अरा जोगेश्वरी प्रसाद भाई कहाँ जा रहा गठड़ी लेके नहीं आजा हुक्को पी ले चिलम भर राखी आजा और सुना तो बालक छोटा नहीं कैसा हाल है बढ़िया भाई तू सुना बाय दे रहा ध्यान के धक्का भाई ऐसे ही हम अंदर लगा ले कलीम भाई आजा हुक्को पी ले भाई आजा बलदेव सिंह आजा भाई बैठ जा और तब सुनाओ ना हाल चाल है। बाय बेटा बढ़िया भाई दे रहा दिन के धक्का चलो अच्छी बात है। भाइयों अब तो इन अंग्रेजों का जुल्म हद से बढ़ गया। ये लोग हमारी ही जमीन की पैदावार हमसे छीन लेते हैं और हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। यही नहीं ये लोग तो अब हमारा धर्म भी भ्रष्ट करने पर तुले हैं। हमारे फौजी बच्चों को गाय और सुअर से बनी कारतूस मुंह से खोलने का ऑर्डर देते हैं, जो हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के विरुद्ध घोर अन्याय है। साथियों, मेरी तो राय है कि अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना देश और मजहब बचाने के लिए इन अंग्रेजों को देश से भगा दिया जाए। लेकिन इन अंग्रेजों को भगाने के लिए, इनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास ताकत कहाँ है? अंग्रेजों के पास बंदूकें हैं, तोपें हैं, गोला बारूद है और हमारे पास सिर्फ लाठी डंडे, बल्लम फरसा और तलवारें हैं। हम इन अंग्रेजों से कैसे लड़ सकते हैं? हिम्मत मर्दान मदद खुदा। हिम्मत मर्दान मदद खुदा। बहादुर साथियों, अगर हम हिम्मत कर लें, अगर हम इन अंग्रेजों की मक्कारी, इन जालिमों की अय्यारी और इनकी दुश्मनी को अपने मन में बिठा लें, तो हम में से हर हिंदुस्तानी 10-10 अंग्रेजों से मुकाबला कर सकता है। क्योंकि ये देश हमारे पुरखों की जमीन है, हमारा घर है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। दोस्तों, मैं दादा अखलाक और दादा जोगेश्वरी की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि आज न हमारी जान महफूज है, न इज्जत। हमें जब चाहते हैं या अंग्रेज सूली पर चढ़ा देते हैं या गोलियों से भून डालते हैं। न हमारे बूढ़ों को छोड़ा जाता है, न हमारे बच्चों पर रहम किया जाता है, न हमारी बात सुनी जाती है, न हमारे साथ इंसाफ किया जाता है। इसलिए जैसे भी हो, हमें इन अंग्रेजों से मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे हमारी जान जाए, चाहे इन अंग्रेजों से छुटकारा मिले। साथियों, अखलाक और कलीम साहबान की बातों ने हमारा खून गर्म कर दिया है, हमारा जोश हाई हो गया है। हम अपने देश के ऊपर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। जो भी राय हो, हम आपके साथ हैं। तो डॉक्टर आ गई है,
कौन हो और यहाँ आता हूँ पिछला कर रहा बता रू तुम लोगों को ये बताने आया था कि सरकार ने हम लोगों के लिए इस साल अच्छा प्लान बनाया है कि वो हमारे बच्चों को फौज में भर्ती के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं तेरे से जानता हूँ, ये तो अंग्रेजों का खबरी है। ये हमारी बातें अंग्रेजों को बताएगा। अच्छा, तू अंग्रेजों का पिट्ठू है, तू गद्दार है, तू हमारा दुश्मन है, तू देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ, सब मिलकर इसे बांध करके पटक दो। आता हूँ, आता हूँ, आप भगवान का सम्मान हमारे बाप को। आता हूँ, झूठ सुन जा। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ भाइयों, आज छोड़ दियो। मैं गद्दार ना हूँ, बात आओ तुम झूठ तो बताऊँ, कोई बात ना आयो तुमसे महिलू। हम सब मिलकर अंग्रेजों की बटालियन पर हमला करके उनका गोला बारूद छीनेंगे और पूरे मुल्क में आजादी का बिगुल बजाएंगे। हम में से कुछ लोग अंग्रेजों की सभाओं पर हमला करेंगे, कुछ लोग अंग्रेजों के माल खाने पर धावा बोलेंगे। आता हूँ, छुड़वा दे, मेरे हाथ पामन में चील चलनी है, छुड़वा देता हूँ। और जितने भी भारतीय जवान अंग्रेजों की फौजों में हैं, वो अंग्रेजी फौज से इस्तीफा देंगे। आकाश बोस का सुझाव बिल्कुल दुरुस्त है। हम में से हर आदमी तू ही कह दे, तेरी मान लेते ये बुड्ढो तलाश रो फाटा वाला, तू ही कह दे। देश का रक्षक है। हर आदमी के लिए देश माँ का दर्जा रखता है। हम अपने मादर वतन की इज्जत, आन बान शान की रखवाली जरूर करेंगे। इसलिए चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। बुढ़े लाठी लेके कैसा भाई मारे वो बुढ़ा, बुढ़ा छोड़ दियो। मैं तो तहारी बात हूँ, मेरे हाथ पावन तोड़ोगे के। अभी ड्रामे का कुछ हिस्सा बाकी है। जितनी देर में वो बच्चे तैयार होकर आते हैं, उतनी देर में एक तालिब इल्म यहाँ आकर तकरीर। बैठ गया ए लाला, ए लाला नीचे बैठ जा। ये पेक पे मत खड़े हो रहे। बैठ जा लाला भाई, ले आओ सब। अंग्रेज गिरफ्तार करके लाए। ऑफिसर, इन सब को घुटनों पर बिठा दो।
सर, ये सब लोग काटा रहे हैं, गोला बारूद चोरी करता है, पुलिस चौकी पर हमला करता है, टैक्स नहीं देता है, अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करता है। इसीलिए इन सब लोगों को शूट करने का ऑर्डर दिया। ये हम क्या सुनता हूँ, तुम लोग गद्दारी करता है। क्यों? हम तुमको खाना दिया, कपड़ा दिया, तुम लोगों को नौकरी दिया, शिक्षा दिया, तुम्हारे लिए सड़कें बनाया, हमने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाया, फिर भी तुम लोग गद्दारी करता है। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। बैठ बच्चे बैठ, अरे बैठ लाला बैठ बैठ और बैठ जा बैठ। हम लोग गद्दार नहीं हैं, बल्कि हम अपने मादरे वतन के गैरतमंद सपूत हैं। ये देश हमारा है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम मेहनत करते हैं, जमीन से पैदावार, कारखानों और तिजारत से माल बढ़ाते हैं, और तुम अंग्रेज मुफ्त में हमसे हमारी पैदावार भी ले लेते हो और हमसे जबरदस्ती ताकत से ज्यादा मेहनत भी कराते हो। इसलिए हम लोगों ने ठान लिया है, या तो हम इस मुल्क को आजाद कराएंगे या फिर अपनी जान दे देंगे। अच्छा, तुम लोगों को आजादी चाहिए। ऑफिसर, इन सब लोगों को इस दुनिया से आजाद कर दो। ऑफिसर, शूट हिम। इनकलाब, 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 इनकलाब। माय गॉड, इनकलाब। साथियों, इन जालिम अंग्रेजों को उठाकर बाहर फेंक दो। चलो अंग्रेज बाहर चलो। और अब अपने मुल्क के शहीदों को एहतराम के साथ दफन कर दो।
Sit down, sit down, sit down. Ladies and gentlemen, तुम इंडियन लोग बहुत अच्छा है। हम तुमसे लव करता है। तुम बहुत सीधा साधा लोग हैं, मेहनती लोग हैं। तुम्हारे अंदर बहुत खूबियां हैं। तुम ब्यूटीफुल प्यूपल्स है। हम तुम लोगों की सुरक्षा, हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसलिए तुम लोगों में अभी पॉलिटिकल सूझबूझ नहीं है। इसलिए इंग्लिश गवर्नमेंट तुम लोगों को पाल पोस रही है और तुम लोगों को एजुकेशन के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बना रही है। लेकिन तुम लोगों को किसी ने बहका दिया है। तुम लोग गद्दारी करता है। तुम लोगों को अभी पॉलिटिक्स सूझबूझ नहीं है। तुम लोग सिस्टम चलाना नहीं जानता। इसलिए हमारा गवर्नमेंट तुम लोगों पर एहसान करता है और तुम लोगों को खाने पीने का इंतजाम करता है। जनाब, हमें किसी ने नहीं बेकारा है, बल्कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारे देश को लूटा जा रहा है। हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। तुम लोगों ने हमें गुलाम बना रखा है। हम लोग जुल्म सहते सहते तंग आ चुके हैं। हम अपना इंतजाम खुद कर सकते हैं। अपना देश, अपने बाल बच्चों और अपने धर्म की हम खुद रक्षा कर सकते हैं। इसलिए या तो तुम हमारा देश हमारे हवाले कर दो और तुम लोग हमारा मुल्क खाली कर दो, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, अंग्रेजी गवर्नमेंट का बाइकाट करेंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अपने देश के खातिर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। लेकिन अब हम अंग्रेजी प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेंगे, अंग्रेजी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिनेश भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम आज से बाइकाट का ऐलान करते हैं। हम आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक आजादी न मिले हमारा कोई जवान फौज में भर्ती नहीं होगा। या तो हम आजादी लेंगे या अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो।
हम ये वादा करता है आज से कुछ साल बाद 15 अगस्त 1947 को इंग्लिश गवर्नमेंट वापस चली जाएगी। फिर तुम लोग अपने मुल्क का सिस्टम संभालेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हमारा देश जिंदाबाद! हमारा देश जिंदाबाद! हमारा देश जिंदाबाद! आजादी जिंदाबाद! आजादी जिंदाबाद! आजादी जिंदाबाद! असजद तावरू वो आ जाए।